अब स्टार्ट करेंगे अपन चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इशू एंड फॉरफीचर। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि शेयर कैपिटल क्या होता है, फिर इशू के बारे में सीखेंगे, फिर फॉरफीचर के बारे में सीखेंगे। क्या सीखेंगे? उसकी अकाउंटिंग करना सीखेंगे। तो अकाउंटिंग से पहले मतलब तो मालूम होना चाहिए, मतलब मालूम होगा तभी तो हम लोग अकाउंटिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं शेयर कैपिटल का मतलब। किसका मतलब? शेयर कैपिटल का मतलब। जैसे मान लो अपन क्या सीखे थे, एक मान लो पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म को है तो काम चालू करने के लिए उसको पैसे तो चाहिए। तो इसको पैसा कौन देते थे? पार्टनर्स देते थे। पार्टनर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इन लोग देते थे पैसा। ठीक है। लेकिन कंपनी है, कंपनी को पैसा कैसे मिलेगा? कंपनी को और पैसा चाहिए तो कंपनी इशू करती है शेयर। क्या इशू करती है? कंपनी इशू करती है शेयर। शेयर क्या होता है? शेयर कुछ नहीं होता, एक स्मॉल डिनोमिनेशन में होता है। यानी कि देखो, जैसे कि मान लो कंपनी शेयर इशू कर सकती है। कंपनी अगर शेयर इशू करना है तो दो तरह के शेयर इशू कर सकती है। एक शेयर का नाम है इक्विटी शेयर, एक शेयर का नाम है प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। तो कंपनी दो तरह के शेयर को इशू करके, है ना, अपनी कैपिटल बना सकती है। तो उस कैपिटल का हम लोग कंपनी कहाँ पे यूज़ करेगी? बिजनेस को चलाने के लिए, प्लांट मशीनरी लेने के लिए, बिल्डिंग लेने के लिए, मतलब जो भी अपना काम है उससे करेगी। तो जो इक्विटी शेयर होता है ना, इसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है। इक्विटी शेयर कंपनी दो तरह के इशू करती है शेयर, एक होती है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। तो पब्लिक को बोलते हैं आपको जो शेयर लेना है आप ले लो। ठीक है। मान लो इक्विटी शेयर है, तो मान लो किसी ने इक्विटी शेयर लिया, तो इक्विटी शेयर लेते ही वो बन जाता है कंपनी का ऑनर। जितना परसेंट शेयर लेगा, जितना शेयर लेगा, उसके रिस्पेक्ट में वो बन जाएगा ऑनर। अब ऑनर बन गया है। देखो जैसे पार्टनरशिप फर्म थी, तो अब एक कंपनी या फर्म में जो प्रॉफिट था वो ए को भी मिलता था, बी को भी मिलता था, सी को भी मिलता था। ठीक है। वैसे ही ऑनर को यहाँ पर क्या मिलेगा? प्रॉफिट। लेकिन इस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। हिंदी में बोलते हैं इसको लाभांश, यानी लाभ में से हिस्सा। क्या बोलेंगे? लाभ में से हिस्सा, प्रॉफिट में से हिस्सा। क्लियर हुआ? तो वैसे ही अब जैसे मान लो अब कंपनी की ऑनर है, अब मान लो कंपनी फ्यूचर में बंद हो जाती है, कंपनी का क्या हो जाता है? लिक्विडेशन होता है, यानी कंपनी मान लो बंद हो जाती है। तो इस केस में क्या होता है कि अब ऑनर है, ऑनर की तो जिम्मेदारी है ही सबको पैसा बांटने की। तो सबसे लास्ट में जो कैपिटल लगाया है, तो इसको सबसे लास्ट में क्या मिलता है? कैपिटल मिलता है। सबसे लास्ट में क्या मिलता है? कैपिटल मिलता है। समझ में आया? तो कंपनी मान लो दो तरह के शेयर इशू करती है, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर कंपनी के ऑनर होता है, कंपनी के ऑनर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। अब मान लो कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, तो उस केस में सबसे लास्ट में ऑनर को कैपिटल मिलेगी। एक होता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? देखो, प्रेफरेंस शेयर नाम क्या है? प्रेफरेंस। इसका मतलब समझेंगे थोड़ी देर में अपन। इसमें क्या होता है? देखो, जैसे कंपनी ने इशू किया 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹15 लाख। मान लो ये इसकी फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू। तो मान लो जब कंपनी को, अब वर्ड क्या लिखा है देखो, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹15 लाख फेस वैल्यू। तो देखो जैसे ऑनर थे, इसको प्रॉफिट में से हिस्सा मिल रहा था, वैसे इसमें भी क्या लगाया? कैपिटल लगाया है, पर ऑनर तो नहीं है फिलहाल, ये समझो कि ऑनर तो नहीं है, लेकिन इसको कुछ तो हिस्सा मिलेगा। कैपिटल लगाया है, अपना पैसा लगाया, तो कुछ तो हिस्सा मिलेगा। जो फेस वैल्यू होती है, तो इसको जो डिविडेंड मिलेगा, जो प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, वो क्या मिलेगा? इस जो फेस वैल्यू हमारी निकली हुई है 15 लाख, ये जो फेस वैल्यू है उसका जो रेट परसेंट दिया हुआ है, 10% का जो रेट दिया हुआ है, उसके हिसाब से उसको मिलेगा डिविडेंड। तो फेस वैल्यू कितनी थी यहाँ पे? 15 लाख की फेस वैल्यू इंटू 10%, कितना हुआ? ₹1,50,000। 1,50,000 रुपीज़ को क्या मिलेगा? इसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमको सीखना है कि नाम क्या है इसका? प्रेफरेंस। प्रेफरेंस यानी क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे इस, मान लो डिविडेंड हमको देना है, एक सेकंड, हाँ, हमको अगर डिविडेंड पे करना है, डिविडेंड क्या करना है? पे करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग देंगे किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। जिस पर्सन ने प्रेफरेंस शेयर खरीदा होगा उसको पहले क्या दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो खरीदा होगा, प्रेफरेंस शेयर जो खरीदा होगा, उसके होल्डर को सबसे पहले क्या दिया जाएगा? फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। डिविडेंड में से पहले से किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। यानी जो भी डिविडेंड था उसमें 1.5 लाख रुपये दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर को। बाकी जो बैलेंस बचेगा
उसके बारे में हम लोग डिसाइड करेंगे कितना इक्विटी शेयर को होल्डर को देना है, कितना पैसा रिटर्न करके रखना है। तो जैसे है ना, तो बैलेंस होता है, मान लो डिविडेंड था 5 लाख, कितना था 5 लाख का कंपनी ने कमाई थी प्रॉफिट। कंपनी ने 5 लाख का क्या कमाई थी प्रॉफिट। कंपनी ने इसमें से 1.5 लाख किसको दे दिया, प्रेफरेंस होल्डर को दे दिया। बैलेंस कितना बचा, 3.5 लाख बचा। अब मान लो कि कंपनी ने डिसाइड किया कि चलो भाई 2 लाख रुपीस किसको देना है, इक्विटी शेयर होल्डर को देना है। और कंपनी क्या करेगी, मान लो 1.5 लाख क्या करके रखती है, रिटेन करके। क्या करके, रिटेन करके। रिटेन मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में कंपनी को इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है तो कंपनी पैसा क्या कर लेती है, रिटेन करके रख लेती है और बाकी पैसा दे देती है इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, जैसे हम सीखते थे जनरल रिजर्व, तो बस ऐसा ही यहाँ पे समझो। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ, एकदम आसान है ये। ठीक है, अब देखो और कुछ बातों को समझते हैं। तो यहाँ तक तो फिलहाल बात क्लियर हो गई होगी, आप नोट करते हुए चलना। ठीक है, आप समझते हो कुछ बातों को। देखो जैसे कि हम लोग नॉर्मल जब पार्टनरशिप फॉर्म पढ़े थे तो एक तरह की कैपिटल थी, सिर्फ थी, वहाँ पे क्या लिखा रहता था, कैपिटल ऑफ ए बी और सी, बस इतना ही था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कैपिटल होती है ना, इसमें कई तरह के पार्ट अलग अलग होते हैं। सबसे पहले कैपिटल होती है, इसका नाम है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या होती है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। जैसे कि मान लो कि कंपनी ने क्या किया है, कैपिटल को ऑथोराइज किया है। क्या किया, ऑथोराइज कि हम लोग की कंपनी की इतनी मैक्सिमम कैपिटल रहेगी, कि कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी रहेगी, मैक्सिमम कैपिटल कितनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि कंपनी ने सोचा कि हम लोग की मैक्सिमम कैपिटल रहेगी कितने की, 10 लाख रुपीज़ की, यानी कि 1 लाख शेयर मान लो कंपनी इशू करती है। कंपनी 1 लाख शेयर इशू करती है और एक शेयर का रेट कितना है, ₹10 ईच। यानी कंपनी क्या बोलती है कि कंपनी ने इशू किया मार्केट में, कि कंपनी ने कहा कि जिसको शेयर खरीदना है, तो हमने 1 लाख शेयर इशू किया है। आप 1 लाख शेयर चाहो तो खरीद सकते हो और एक शेयर का रेट कितना है, 10 रुपीज़ ईच। तो इसमें क्या होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है। तो देखो अब जैसे कंपनी ने ऑथराइज किया है, यहाँ पर ऑथराइज किया 1 लाख शेयर ₹10 ईच। अब मान लो कंपनी इशू करती है, एक मिनट हम बताता हूँ वापस। कंपनी मान लो इशू करती है, कंपनी क्या करती है, इशू करती है। मान लो कंपनी ने इशू कितना किया, 8 लाख शेयर को इशू किया। कितना शेयर इशू किया, 8 लाख शेयर इशू किया। कंपनी ने ऑथराइज इतना किया कि मैक्सिमम कैपिटल रहेगी हमारी 10 लाख, यानी कि 1 लाख शेयर 10 रुपीज़ ईच। तो कंपनी ने कितना इशू किया, 8 लाख का शेयर इशू किया, यानी कि 8 लाख 8 लाख रुपीज़ का क्या किया, शेयर इशू किया। मतलब कि 80,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, क्लियर हो अच्छे से। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है कि कंपनी ऑथराइज तो कितना किया है, 1 लाख शेयर, कंपनी इशू कितना कर रही है, 8 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो जरूरी नहीं कि कंपनी पूरा जितना ऑथराइज किए उतना ही शेयर इशू करे, नहीं, कंपनी इशू करेगी कितना, 80,000 शेयर क्या की, इशू की। लेकिन उसमें से अब कंपनी ने जितना इशू किया है, क्या जरूरी थोड़ी कि पब्लिक पूरा खरीद ले। अब मान लो पब्लिक जो है सब्सक्राइब कैपिटल, क्या सीखेंगे आप, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब मान लो पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, मान लो 7,60,000 रुपीज़ का शेयर सब्सक्राइब किया, यानी कि पब्लिक ने 76,000 शेयर क्या किया, परचेस किया और एक शेयर का रेट था ₹10 ईच। इसका मतलब दोस्तों ये होता है ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। ऑथराइज यानी कंपनी ने मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर ली कि हमारी ऑथराइज कैपिटल इतनी रहेगी। कंपनी ने इशू किया कितना इशू किया, 80 शेयर इशू किया, ₹10 ईच के हिसाब से। और सब्सक्राइब कैपिटल कि कितना सब्सक्राइब किया गया, 7,60,000 का शेयर पब्लिक ने खरीदा, 76,000 ₹10 ईच के हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे बार बार बता रहा हूँ कि ₹10 लिखा हुआ है, तो कंपनी ऐसा नहीं कि कंपनी ₹10 चाहे तो कंपनी देखो, कंपनी अगर चाहे तो इस ₹10 को एक साथ लंप सम बेसिस से मंगवा सकती है। पब्लिक को बोलेगी एक साथ मेरे को कितना रुपए दे दो, ₹10 के हिसाब से एक ₹10 मेरे को एक साथ दे दो। अगर आपको 100 शेयर चाहिए तो एक शेयर के ₹10 के हिसाब से मेरे को कितना दे दो, 1000 दे दो। ये ऐसा कर सकती है लंप सम बेसिस पे। ये हो गया लंप सम, ये क्या हो गया, लंप सम, एक साथ, एक मुश्त, एक ही बार में। या फिर बोल सकते हैं कि आप हमको तो पैसा कैसे, इंस्टॉलमेंट में। कैसे दो, इंस्टॉलमेंट में। कैसे देंगे इंस्टॉलमेंट में, तो जैसे हम लोग ₹10 है तो कंपनी बोलेगी कि ₹10 आप एक साथ मत दो, एक काम करो, सबसे पहले ₹2 जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ दे देना ₹2। उसके बाद ₹2 हम लोग जब अलॉटमेंट करेंगे तब दे देना। फिर हम लोग कॉल करेंगे, मान लो ₹3 से क्या करेंगे, कॉल करेंगे, जिसको मान लो बोलते हैं फर्स्ट कॉल। क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉल, कि हम जब पहली कॉल करेंगे तब ₹3 दे देना। फिर मान लो ₹3 कब दे देना, जब हम लोग करेंगे
सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो ₹2 दे देना एप्लीकेशन पे, ₹2 दे देना अलॉटमेंट में, ₹3 दे देना फर्स्ट कॉल पे, ₹3 दे देना सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बात समझने वाली बात क्या है, देखो जैसे कि ये हो सकता है कंपनी ने पहले 2 मंगाया, फिर 2 मंगाया, पब्लिक को कितना बोला कि एक सर्विस समझ दो, पहले दे देना ₹2 एप्लीकेशन पे, 2 दे दो अलॉटमेंट में, ₹3 दे दो फर्स्ट कॉल में, ₹3 दे दो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है, अब मान लो कंपनी ने क्या किया कि पब्लिक से पूरा का पूरा मान लो पैसा मंगवा लिया। पहले कंपनी ने एप्लीकेशन 2 मंगवाया, फिर अलॉटमेंट करते समय 2 मंगाया, कंपनी ने फर्स्ट कॉल दिया तो 2 मंगाया, फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 3 मंगाया। ठीक है, तो मान लो कंपनी ने ₹10 को क्या कर लिया है, कॉल्ड अप कर लिया है। क्या कर लिया है, कॉल्ड अप। तो अगर कंपनी ने जितना कैपिटल को कॉल्ड अप किया है, यानी जितना पैसा मंगवाया है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल। यहाँ पे मान लिख लेता हूँ मैं, कॉल्ड अप कैपिटल, कि मान लो कि पूरा का पूरा ₹10 मंगवा लिया है, इसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पूरा ₹10 मंगवा लिया है, लेकिन अब ऐसा जरूरत तो नहीं है कि पब्लिक पूरा का पूरा पैसा दे। मान लो कि 10 मंगवाया था, उसमें 2, 4 और 3, 7, मान लो ₹7 ही हमारे पास क्या आया, पैसा आया, तो उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। क्या बोलेंगे, पेड अप कैपिटल। तो ₹10 क्या किया, कॉल्ड अप किया, ₹7 क्या था, पेड अप था, है ना। हमने मान लो कि जितना भी शेयर इशू किया, हमने मान लो कितना शेयर इशू किया था, ऊपर 80,000 शेयर इशू किया था, तो हमने तो कितना मंगाया, 8 लाख रुपये मंगाया। ये हमारे पास कितना आया, 80,000 × 7, 56, 5,60,000 हमारे पास आया। इसको क्या बोलेंगे, पेड अप कैपिटल। क्लियर हुआ। तो पेड अप कैपिटल मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, ये पार्ट। ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ। तो कॉल्ड अप कैपिटल जितना पैसा मंगवाया, पेड अप कैपिटल कितना पब्लिक ने पैसा दिया। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों एक आता है हमारा कैपिटल। अच्छा, इसका लिख लेते हैं ना थोड़ा बहुत ताकि आपको याद रहे। पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, कि कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, ये पार्ट है। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, ये पार्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ। उसका देखते हैं अपन नेक्स्ट कि कैपिटल रिजर्व क्या होता है। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, ये देखो एकदम आसान है, नाम क्या है, देखो कैपिटल रिजर्व, कि कैपिटल में से बनाया गया रिजर्व। हम जब नॉर्मल जनरल रिजर्व देखते हैं, उसमें मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट में से बनाया गया है। कैपिटल रिजर्व मतलब क्या होता है, रिजर्व जो कि क्रिएट किया गया है। किसमें से क्रिएट किया गया है, आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो रिजर्व विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, सिंपल। तो जैसे कैसे हो सकता है, मान लो कि सेल ऑफ फिक्स एसेट का बेचा, उससे हो सकता है। एक अपन कॉन्सेप्ट इस चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसको बोलेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर, कि शेयर क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। अब शेयर को फॉरफिट कर लिया तो उसमें से जो प्रॉफिट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल रिजर्व। इसके बाद डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो और क्या सिखा दूँ, जैसे मान लो कि ₹10 क्या था, पर शेयर की वैल्यू था ₹10। अब मान लो ₹10 को कंपनी अगर चाहे तो ₹10 में इशू कर सकती है, ₹10 पर शेयर के हिसाब से इशू कर सकती है, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, इशू एट पार। क्या बोलेंगे, इशू एट पार। या कंपनी चाहे तो ₹10 की जगह ₹8 पर शेयर में इशू कर सकती है, तो यानी कि इसको क्या बोलेंगे, इशू एट डिस्काउंट। या फिर कंपनी चाहे तो ₹12 पर शेयर के हिसाब से इशू कर सकती है, इसको क्या बोलेंगे, इशू एट प्रीमियम। यानी ₹2 क्या किया कंपनी ने, प्रीमियम लिया। ठीक है, यहाँ तक। तो हमें क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, ₹2 का डिस्काउंट, यहाँ पे ₹2 का प्रीमियम। ये सब खाली समझते जाओ, इन सब के अपन अकाउंटिंग सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, डोंट वरी। ₹2 का हुआ प्रीमियम। ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, बस सुनते जाओ और समझते जाओ। इसको सीखे बिना मज़ा बिल्कुल भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसके बाद अपन देखते हैं आगे के बात करते हैं हम लोग कि प्राइस हो गया, पार हो गया, प्रीमियम हो गया, है ना, पार हो गया, डिस्काउंट हो गया, प्रीमियम हो गया। अब धीरे धीरे अपन आगे बात सीखते हैं। कुछ है जो अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसके अपन अकाउंटिंग करेंगे वो सीखेंगे अपन। ठीक है, तो देखो जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने मान लो 80,000 शेयर इशू किया था ₹10 ईच। 80,000 शेयर इशू किया था ₹10 ईच के हिसाब से।
ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि मान लो कि कंपनी को पब्लिक ने अप्लाई किया। मान लो कि पब्लिक ने अप्लाई किया, कितना अप्लाई किया, मान लो 90,000 शेयर अप्लाई किया। तो 90,000 शेयर क्या किया, पब्लिक ने अप्लाई किया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। सिंपल। तो ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि हमने मान लो 80,000 शेयर इशू किया, पब्लिक ने उससे ज़्यादा अप्लाई किया, उसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ऐसा भी हो सकता है कि पब्लिक ने अप्लाई किया, कितना अप्लाई किया, मान लो 75,000 शेयर का क्या किया, पब्लिक ने अप्लाई किया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। सिंपल है कि नहीं। अब जैसे मान लो एक और भी कई सारी बात हो सकती है, एक और देख लेते हैं अपन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। देखो ये क्या होता है कि सपोज ले लेते हैं ना, सपोज कंपनी ने इशूड किया, कितना इशू किया, मान लो 1 लाख शेयर इशू किया, ₹10 ईच के हिसाब से, है ना। तो और इस चीज़ के लिए यानी कि 1 लाख शेयर ₹10 ईच, तो कंपनी क्या बोलता है कि आपको सब्सक्रिप्शन कम से कम 90,000 का आना चाहिए। कितना आना चाहिए, देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी कि 90% आना चाहिए। इसका जो भी शेयर इशू किया उसका 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन किससे, पब्लिक से, कितना आना चाहिए, 90%, यानी कि दैट इज़ 90,000 शेयर का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए पब्लिक से। ठीक है, तभी कंपनी बन सकती है, नहीं तो कंपनी नहीं बन सकती, है ना। तभी कंपनी शेयर इशू कर सकती है, नहीं तो शेयर इशू नहीं कर सकती। और भी कुछ बातें समझते हैं, सिंपल सी। जैसे मान लो ₹10 पर शेयर था, उसमें से एप्लीकेशन का कितना था, ₹2, अलॉटमेंट का कितना था, मान लो ₹2, फर्स्ट कॉल का था 3, सेकेंड एंड फाइनल का था ₹3। तो मान लो कि हमने पैसा मंगवाया है ना, तो उसमें से ₹2 पेड हो गया, ₹2 यहाँ पर भी पेड हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई, हमने ₹3 भी मंगवाया, लेकिन जो उनमें से मिस्टर ए थे उसने तो ये भी पेड कर दिया, मिस्टर ए थे इसने नॉट पेड बिफोर ड्यू डेट तक उन्होंने कितना, ₹3 पे नहीं किया। हमने बोला कि भैया 2 पे करो, कर दिया, 2 पे करो, कर दिया, 3 पे करो, नहीं किया। तो इसको क्या बोलेंगे हम मालूम है, कॉल्स इन एरियर्स। क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर। एक और समझते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कॉल इन एडवांस। क्या नाम है, कॉल इन एडवांस। देखो ये हो सकता है, सेम लेते हैं, ₹10 2 2 3 3। तो हमने बोला कि भाई ये एप्लीकेशन में दे देना 2 और ऑटो में दे देना 2। उसी भाई ने क्या कर दिया कि एप्लीकेशन में ₹2 तो दिया ही, प्लस अलॉटमेंट का ₹2 भी साथ में ही दे दिया। ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, ₹2 क्या हो गया यहाँ पे, कॉल इन एडवांस। ₹2 क्या हो गया, कॉल इन एडवांस। सिंपल। आगे देखते हैं हम लोग, एक और होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर। क्या होता है, फॉरफीचर ऑफ, तो अच्छे से लिख देता हूँ, फॉरफीचर ऑफ शेयर। शेयर को क्या कर लेना, फॉरफिट कर लेना, जब्त कर लेना। शेयर को क्या कर लेना, फॉरफिट कर लेना, जब्त कर लेना। सेम टू सेम लेते हैं अपन, ₹10 था, 2 एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट में, 3 फर्स्ट कॉल, 3 फाइनल कॉल। उसमें मान लो मिस्टर ए था, उसने कितना किया था, 1000 शेयर को परचेज किया। यहाँ पर ₹4 तो पेड कर दिया, नो प्रॉब्लम। बाकी हमने यहाँ पर फर्स्ट कॉल मंगाया, सेकंड कॉल मंगाया, दे ही नहीं रहा है, हमने लिमिट दी कि भाई इस लिमिट दे दे, नहीं तो तेरा शेयर जब्त कर लेंगे, ये वो दिया ही नहीं। तो हमने क्या किया, उसको शेयर सीज कर लिया, जब्त कर लिया। हमने कहा कि भाई 1000 शेयर जो तू परचेज किया था, है ना, कितना पे किया था, ₹4 पे किया था ना, तो अब जो ₹4000 का जो शेयर था, हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं। तो जो 4000 शेयर फॉरफिट किया है, ये कंपनी को क्या मिल जाएगा, जैसे कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा। इसके बाद डिटेल में समझेंगे कैपिटल रिजर्व के बारे में। फिलहाल तो इतना समझो, कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट किया है वो कहाँ पर जाता है, कैपिटल रिजर्व में चले जाता
ठीक है। तो कंपनी ने क्या क्या समझा, कंपनी ने बोला भैया तुम्हारे पूरे राइट अब क्या हो जाएंगे, हमारे हो जाएंगे, तुम्हारे से पूरे राइट छीन लिए जाएंगे। ठीक है, यानी कंपनी ने क्या कर लिया, जो भी इस पर्सन ने कहाँ चले गया, जो इस पर्सन ने क्या किया था, ऑलरेडी पेड किया था, जिसने ऑलरेडी पेड किया था, जितना क्या ऑलरेडी पेड किया था उसको क्या कर लिया, पूरी तरह से फॉरफिट कर लिया। क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। सिंपल। एक और कॉन्सेप्ट होता है सरेंडर ऑफ शेयर। सरेंडर ऑफ शेयर, ये कौन करेगा शेयर ऑफ सरेंडर, जो शेयर होल्डर रहेगा वो क्या करेगा, शेयर को सरेंडर कर देगा। ठीक है, अपना पूरा राइट क्या करेगा, कंपनी को अपना पूरा राइट दे देगा। यानी कि जिसको जितनी पूरी राइट है, शेयर होल्डर जितने पूरे राइट है वोट वगैरह करने के क्या हो जाएंगे, पूरे राइट सेक्रीफाइस हो जाएंगे। ठीक है, अब इतना समझते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन समझेंगे और डिटेल में।